नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। एक कहावत है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जिस कांग्रेस को 2019 के आम चुनावों में कोसते हुए मोदी सर कांग्रेस मुक्त भारत का सपना दिखा रहे थे और ठीक उसी दौरान उनके नवरत्न राहुल गांधी को पप्पू, शहजादे से लेकर चिप्स आलू और भी न जाने क्या क्या साबित करने पर तुले थे, वही मोदी सर और उनके नवरत्नों की आजकल नींद, भूख, प्यास सब हराम है। हालात ये हो गए हैं कि 2024 में जैसे तैसे सत्ता को बचाए रखने और उससे पहले होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए मोदी सर से लेकर अमित शाह तक को रोज बरोज हांफते कांपते किसी न किसी चुनावी राज्य में रैली सभा करनी पड़ रही है, वो भी तब जबकि मोदी सर के पास गारंटी वाला एक झुंझुना भी साथ रहता है। दरअसल जिस राहुल गांधी का नाम आने पर भी भाजपा के चेहरे पर एक लापरवाही भरी हंसी आ जाया करती थी, वही चेहरे अब राहुल गांधी का नाम सुनकर सुर्ख जर्द हो जाते हैं। और इसके लिए जितना श्रेय राहुल गांधी उनकी टीम का है, उससे कहीं ज्यादा योगदान मोदी सर और उनके नवरत्नों का भी है। दरअसल राहुल के हर चुनौती के बाद मोदी सर उसकी एक काट लाते हैं, लेकिन मामला टाटाई फुस हो जाता है। जैसे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शुरू किए गए मुहिम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के काट में मोदी सर का जुमला कारगर नहीं हुआ। फिर मोदी सर नेम पर सभी ओबीसी के अपमान का मुद्दा और इसको लेकर देश भर में भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज तक कुछ अता पता नहीं है। हाँ, इससे ये जरूर हुआ कि राहुल गांधी को बैठे बिठाए मोदी सर ने ओबीसी आरक्षण का एक नया हथियार जरूर थमा दिया है, जिसे आजकल राहुल गांधी अपने हर चुनावी सभा में जनता को याद जरूर दिला रहे हैं। रही सही कसर महिला आरक्षण विधेयक ने पूरी कर दी है। दरअसल मोदी सर आजकल अपने बुने जाल में खुद ही फंसे हुए हैं, जिसका एक ताजा उदाहरण महिला आरक्षण विधेयक और संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना है। अब पीएमओ का हर कोई बड़ा अफसर दबी जुबान में एक दूसरे से पूछ रहा है कि जब महिला आरक्षण बिल का फायदा 2026 से पहले किसी भी सूरत में महिलाओं को मिल ही नहीं सकता, तो महज इस एक बिल के लिए विशेष सत्र बुलाने और इसके लिए सर्वदलीय मीटिंग में झूठ बोलकर दूसरे बिलों का नाम लेने की जरूरत आखिर मोदी सर को क्यों आन पड़ी। आपको शायद याद हो, सत्र की शुरुआत से पहले राहुल गांधी ने कहा था कि दरअसल विशेष सत्र बुलाने के पीछे मोदी सरकार का मकसद इंडिया का नाम बदलकर भारत करना हो सकता है, लेकिन एजेंडे में जिन 8 बिलों का जिक्र किया गया था उन्हें देखकर तो नहीं लगता कि उनके लिए किसी विशेष सत्र की जरूरत भी थी। विश्वस्त सूत्रों की माने तो मोदी सर इस विशेष सत्र के जरिए कुछ बड़ा कांड करना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षणों में उन्हें अपना कदम पीछे खींचना पड़ा। शायद इसीलिए उन्हें आनंद फानन में महिला विधेयक बिल लाना पड़ा, जिसमें कई खामियां हैं, और उसे पास कराने के बाद ले देकर विशेष सत्र बुलाने का सिर्फ यही एक बहाना मोदी सर के पास बचा था। मतलब साफ है कि आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के तथाकथित चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी की भी बुद्धि आजकल काम नहीं कर रही। उनके सपने में भी आजकल राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ही आ रहा है। शायद यही वजह रही कि अमित शाह जी महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश सब जगह घूम रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ से 36 का आंकड़ा होने के चलते उत्तर प्रदेश नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके काट के तौर पर उन्होंने सुनील बंसल को दोबारा उत्तर प्रदेश में चुनाव मैनेजमेंट के लिए भेज दिया है। वही बीते 6 महीने में मध्य प्रदेश का 7 बार दौरा कर चुके मोदी सर अब इंडिया गठबंधन, जिसे वो घमंडिया कहते हैं, के साथ एक नया जुमला तकरीबन 1-1.5 साल बाद फिर से अपने पिटारे से निकाल लाए हैं, जिसे वह अर्बन नक्सली कहते थे। अब इस अर्बन नक्सली की परिभाषा को उन्होंने मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बतौर प्रयोग के तौर पर लॉन्च भी कर दिया है। जब हमने कई आम आदमियों से इस अर्बन नक्सली का मतलब जानना चाहा, तो ज्यादातर जनता मुस्कुराई और झेपते हुए कहने लगी कि हमें इसके बारे में नहीं पता, मोदी जी ही बता रहे थे, सो सही ही होगा। अब आप खुद सोचिए कि जिस आम जनता को, जिसे मोदी जी मंच से संबोधित करते हैं, उसे ही नहीं पता कि अर्बन नक्सली क्या होता है। यहाँ तक कि ठीक से मैं भी नहीं जान पा रहा हूँ कि अर्बन नक्सली का वास्तव में अर्थ होता क्या है। मोदी सर के कौन कौन से सपने में कौन कौन से भगवान आते हैं,
जिन्होंने ये अर्बन नक्सली वाला फार्मूला दिया, इसके बारे में तो मोदी सर ही कुछ बता सकते हैं। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी सर के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने देश में लगभग हर राजनीतिक चर्चा पर अपना दबदबा बना लिया था। पार्टी ने विपक्षी दलों को सार्वजनिक बहसों में पूरी तरह से हतोत्साहित करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अब यह पैतरा खतरे में दिख रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी कि इंडिया के गठन तक कई राजनीतिक घटनाक्रमों ने मोदी सर और भाजपा को गंभीर पुनर्विचार की ओर ढकेल दिया है, और ये हाल उस भाजपा और उस आरएसएस के सपनों का हो गया है जो अगले 50 साल तक शासन करने का दावा भी एक आध साल पहले तक कर रहे थे। और ये सब तब हो रहा है जब हाल ही में कर्नाटक और हिमाचल में कड़े संघर्ष वाले राज्य विधानसभा चुनावों में लगातार हार के बाद भाजपा काफी निराश भी दिख रही है। संयोग से मोदी सर ने हाल ही में भारत के 100वें स्वतंत्रता दिवस से पहले के वर्षों का नाम बदलकर कर्तव्य काल कर दिया है। इन वर्षों को पहले अमृत काल घोषित किया गया था। माना जाता है 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा ने न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय कर दिया, बल्कि विपक्षी नेताओं के बीच लोकसभा सांसद राहुल गांधी की प्रतिष्ठा भी बढ़ा दी। कांग्रेस के जीतने की ओर झुकने और घोषणा करने के बाद कि उसे प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, बहरहाल राहुल गांधी ने एक काम तो कर ही दिया है कि लैंड क्रूजर से चलने वाले मोदी सर थक हार कर अब खुली जीप से चलने पर मजबूर हो चुके हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि मोदी सर पैदल चलते भी मिले। मेट्रो में तो चल ही रहे हैं, हाँ ट्रेन में नहीं चल पा रहे हैं। जिस तरह राहुल गांधी बीते सोमवार को छत्तीसगढ़ में ट्रेन से सफर कर रहे थे, मोदी सर वैसा नहीं कर पा रहे। कुली बनाकर लोगों का सामान नहीं उठा पा रहे हैं मोदी सर, जबकि रेलवे प्लेटफॉर्म से उनकी जुड़ी बहुत सारी यादें हैं। खेतों में जाकर फसल नहीं रोप पा रहे हैं। इसके पीछे शायद एक वजह एसपीजी की सुरक्षा वाली मजबूरी भी है। वैसे अभी तक मोदी सर ने अपने एक पुराने चित परिचित बहाने का प्रयोग भी नहीं किया है, जिसका प्रयोग वो अक्सर विपक्ष की सरकार वाले राज्यों में अपनी सुरक्षा व्यवस्था में चूक और उन्हें जान से मारने की कोशिश वाला करते रहते हैं। हालांकि उनके संसदीय क्षेत्र बनारस में बीते दिनों खुद उनकी सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन इस पर मोदी सर ठीक उसी तरह चुप हैं जिस तरह मणिपुर और रमेश बिधूड़ी वाले मामले में चुप हैं। रमेश बिधूड़ी वाले मामले से याद आया कि जब रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली को अपने संस्कारों के शब्दों से नवाजा था, उसके बाद राहुल गांधी उनके घर गए थे, उनसे मुलाकात की थी और सोशल मीडिया पर दोनों ने अपने अपने विचार भी रखे। लेकिन इस सबके बीच हैरान करने वाली बात यह रही कि दानिश अली जिस बसपा से आते हैं, उसकी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने इस पूरे मामले पर महज फर्ज अदायगी दिखाते हुए एक ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट को देखकर लगता है कि जैसे बसपा की सुप्रीमो ने नहीं बल्कि भाजपा के किसी प्रवक्ता ने ट्वीट किया हो। अब इसके पीछे का राज ईडी सीबीआई है या कुछ और है, इसे बहन मायावती ही बता सकती हैं। बहरहाल कुल मिलाकर एक बात तो पक्की है कि राहुल गांधी अब ना तो शहजादे हैं, ना पप्पू है, ना राहुल बाबा है। राहुल गांधी इस वक्त एनडीए, बीजेपी और खास तौर से मोदी सर के लिए तगड़ी चुनौती है, जिसकी काट फिलहाल मोदी सर के पिटारे में नहीं है। धन्यवाद।